There was a pre-event for the B-Block Midas Talk speaker meet in Vikaspuri, New Delhi. The main discussion took place on the show to be held at the Hyatt Janakpuri Hotel on September 25th, where 30 to 40 celebrities from Delhi participated. Many people were Midas Talks India. It has become an international public speaking platform. Midas Talks is giving opportunity to every young youth. Women who have done something good in their field. The entire team of Midas Talks welcomes everyone. Midas Talks platform is always open to all. To make the platform successful, the entire team of Midas Talks, Naveen Kumar, Gunjan Wadhi, Geeta Verma and Surbhi Nagpal interacted with the media and what people had to say. Watch the special news Delhi. I am Rupesh Rai. Basically I'm a HR professional and mindset trainer and coach. I'm also author. मिडास टाक से जुड़ना आई कैन से जो टैग लाइन मैं बताऊंगा कि वी कैन नॉट ओपन ऑल लॉक्स बट येस देर आर सम लॉक्स विच ओनली वी कैन ओपन. सारी तालों को हम लोग नहीं खोल सकते बट येस कुछ ऐसी ताले हैं जो हम ही लोग खोल सकते हैं एज ए मिडास टाक. उसमें हम लोगों को मतलब मिडास टाक लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि अपनी बात कहें, चाहे वो कोचेज़ हों, चाहे वो ट्रेनर्स हों या कोई कुछ अपने मन में कुछ भी है तो वो बोलें. तो ये मिडास टाक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को. और हम जैसे लोगों को जो ट्रेनर ऑलरेडी हैं और कोचेज़ हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी नेटवर्किंग भी हो रही है लोगों के साथ. जितने भी कोचेज़ और ट्रेनर्स हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और सब लोग एक साथ मिलके बढ़ रहे हैं. क्योंकि आज की डेट में जो उनका वर्ड है, आप इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर सकते हैं जब तक कि एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना हो. तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी. आज हम लोग मतलब सब इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग एक नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है सितंबर में 25 सितंबर को, तो उसमें एक बड़ा इवेंट हो रहा है और डेफिनेटली हम लोग सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट कि सभी लोग उसमें आएँ और अपना वो बड़ा यूनिक है. क्योंकि ये जिससे जुड़ते हैं मतलब जुड़ते ही हैं हम, आई मीन उसको फिर छोड़ते नहीं हैं चाहे वो जिस भी उसमें हो. तो जो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को एक दूसरे को और काफ़ी लोगों को कनेक्ट किया है दिल्ली एनसीआर में इन्होंने, तो वो एक बहुत बड़ा यूएसपी. और इस वजह से लोग तो एक जो यूएसपी इसकी वजह से लोग काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं मिडास टाक. मेरा नाम जीवन कुमार है और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ प्राइमरली और एक एंटरप्रेन्योर हूँ. और पिछले 2 साल से हम लोग एक अपना बिज़नेस चला रहे हैं जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बिज़नेस है अपने आप में. और इसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उन्हीं को हम फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं. मिडास टॉक से हम लोग ने पिछले इवेंट में हमने इनके टच में आए थे. प्राइमरीली देयर वाज ए कंफर्ट फ्रॉम द पर्सन जो कि मिस्टर नवीन है. मैं उनको प्राइमरीली जानता हूँ बट हाँ इवेंट में आने के बाद पता लगा कि कौन सी बहुत सारी स्ट्रेंथ है. बिकॉज होता क्या है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दो अलग अलग चीज़ें हैं. इंडिविजुअल स्ट्रेंथ तो हमें पता थी पर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है वो आपने इवेंट में आने के बाद ही पता होती है. और आज अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए इंडिविजुअली यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज़ दैट यू शुड बी ट्रांसपेरेंट इन वॉट यू आर डूइंग विद वट एवर पीपल यू आर कमिंग अक्रॉस. एंड थर्ड इज देयर इज ए एग्रीगेशन ऑफ द बिजनेस पीपल. जो लोग अपने आप में जुड़ते हैं चाहे विद इन ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप आगे बढ़ने के लिए लोगों का इकट्ठा होना, एक जैसी सोच होना और एक तरह की सोच होना. एक जैसी ही नहीं एक तरह की, जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि सभी की ग्रोथ हो, अपनी ही नहीं सबकी ग्रोथ हो, जो कि मिडास में आपको देखने को मिलती है. आई एम गुंजन वादी, एजुकेशनल कंसल्टेंट. अगर मैं बताऊं थोड़ा सा अपने बारे में तो मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूं और मेरा शुरू से एजुकेशन लाइन से ही एक्सपीरियंस रहा है. और रहा मिडास टॉक का, मैं नवीन से मिली थी 4 इयर्स बैक. वहाँ पे हम लोगों ने एक वर्कशॉप अटेंड की थी दोनों ने NLP की, जहाँ पे हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला कि कैसे जो है हम लोग कुछ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं सो दैट कि दे शेयर देयर ओन स्टोरीज़.
सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लोगों से मिले वहाँ पे भी उसी वर्कशॉप में। तो तब हमने डिसाइड किया कि एक प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं जहाँ पे हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपनी जो स्टोरी है वो शेयर कर सकें, या अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकें, जो शायद वो किसी के पास आके नहीं शेयर कर सकते थे या नहीं करना चाहते थे। तो इसी वजह से हमारा रीज़न जो है स्टार्ट हुआ कि मिडास टॉक शो हम लोग लेके आए, और उसके बाद हमने ये हमारा 3rd टॉक शो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है 25 सितंबर को, 4th टॉक शो होगा मिडास का। हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि इतने लोगों के साथ हम लोग जुड़े, इतने लोगों के साथ हम लोग मिले जो अपनी स्टोरीज़ को शेयर करने में इतना एंथू लेवल से उन्होंने अपनी स्टोरीज़ जो है शेयर करी, और हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला कि जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडास टॉक शो वो हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से जो है उनकी स्टोरीज जो है उनसे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए, और काफ़ी लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी, जो हमारे ऑडियंस हम कह सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न जो है हमारा ये कॉन्टिन्यूशन में ही रहा कि हम टॉक शो को कंटिन्यू लेके चलेंगे। हाय नमस्ते, मेरा नाम सुरभि नागपाल है। मैं एक लर्निंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ। वैसे मैं बहुत कॉर्पोरेट्स के साथ एज अ सेल्फ एस्टीम कोच, एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कोच एंड एज अ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कोच हूँ. So I work with a lot of corporates. How I started my journey with Midas is again the same. 4 साल पहले हमने एक कोर्स किया, वहाँ पे गुंजन, नवीन और मैं 150 लोग थे वहाँ पे उस कोर्स में. बट एज यू से लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर. तो हम तीनों वहाँ पे मिले और एक पैशन था, एक सेम विजन थी. It was I was a very small, if I give you a little background, I was a small timid girl in my school time. Low on confidence, बोलना नहीं आता था. जैसे जैसे बड़ी हुई तो एक ज़रूरत लगी, दुनिया में बाहर निकलने के लिए अपनी एक आवाज़ की ज़रूरत थी. That is how I started training myself. Then when I stepped out, I felt a lot of people need this support. I started coaching. I started helping people कि अपनी आवाज़ कैसे बने. And that is how I associated with Midas. वैसे मैं अपने प्रोफेशन में वेल सेटल थी, बट एक पर्पस था, एक पैशन था टू हेल्प पीपल ऑन अ बिग लेवल, बिग प्लेटफॉर्म. जैसे कहते हैं ना, एक रेनबो बनना चाहती थी बहुत सारे लोगों की. उन लोगों को हेल्प करना चाहती थी, जस्ट नॉट कमिंग विद स्टोरीज ऑफ देम. ये मेरा कोई पर्पस नहीं है. ऐसी कोई भी छोटी सी भी स्टोरी होती है जिसके लिए कोई हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होती, लेकिन किसको कहाँ किसके दिल में छूती है, वी डोंट नो. That is how Midas developed. Agenda, the purpose for Midas is to come together. Let's create a better world by speaking, sharing our hearts and creating a better world. Thank you. Hello, I'm Geeta Verma, founder of Midas Achiever. मिडास अचीवर मेरी एक ऐसी टीम है जिस पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर फील्ड के बंदे आते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, मॉडल है, डॉक्टर है, सब हमारे स्टेज पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब रियल लाइफ चैलेंजेस, अपने स्ट्रगलिंग पीरियड सब शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता. ठीक है. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलती हूँ, नई नई फील्ड से आते हैं, वो अपने रियल लाइफ चैलेंजेस शेयर करते हैं, हमें उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पायर होते हैं हम उन्हें देखकर. और सबसे बड़ी बात है कि जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है. आई एम डॉक्टर दीपिका एंड स्टार्ट हुआ था मिडास टॉक का सफ़र जो मेरे साथ हुआ था वो 3 साल पहले था, बिफोर कोविड. एंड इन वन डे आई वॉज सेलिब्रिटी बिकॉज ऑफ मिडास टॉक. ये वो लड़की थी जो बिल्कुल कैमरा के आगे भी नहीं आती थी और कभी कुछ नहीं बोलती थी. दैट वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जब मैंने एज अ स्पीकर फर्स्ट टाइम अपनी कहानी बोली. तो आई थिंक मिडास टॉक जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो स्टोरीज़ आपको बोलने में कितनी सब चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम कई बार बोल नहीं पाते. दैट वाज अ प्लेटफॉर्म जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में आप सब लोगों को बता सकते हो. यही चीज़ मुझे इंस्पायर की थी. And now I am a doctor, I am a nutritionist, and I am also in multiple businesses. I have a ADN healthcare also. And Midas Talk से सबसे पहली जो नवीन भैया से मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी,
तो आज ये एक फैमिली है, गुंजन जी हैं इसके अंदर, सुरभि जी हैं, गीता जी हैं, तो आज मैं सभी को एज अ फैमिली मेम्बर ही समझती हूँ। तो ये जो फैमिली है ये हमेशा हमें स्ट्रेंथ देती है और आगे जाने का एक जज्बा रखती है। तो एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। आई एम रोहित नाथ, बेसिकली एन मैकेनिकल इंजीनियर। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम हियर इन मिडास टॉक, लेकिन अभी बहुत सारे नए लोगों से मिलकर, नए लोगों से जुड़ने के बाद में बहुत अच्छा लगा। बहुत वेरिड फील्ड से हैं और जितना मैं जान पाया हूँ वो ये कि इस मंच पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो हमें नहीं जानते और हम उन्हें नहीं जानते। फर्स्ट टाइमर हैं हम भी और वो भी। तो यहाँ पर आने के बाद में हम उन्हें जानते हैं और वो हमें जानते हैं। ये जो सोच का आदान प्रदान है ये एक यूएसपी है जो इस मंच को और इस मंच से जुड़े लोगों को इंस्पायर करता है। तो मेरे हिसाब से मैं अपने आप को और आने वाले समय में देखता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को और लोगों को जानने को मुझे मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है मेरे लिए। मैं चीयर अप करना चाहूँगा इस टीम को और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि एक ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है जिसमें कि लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग डिप्रेस्ड हैं, कुछ लोग इंस्पिरेशनल हैं जो इंस्पायर करना चाहते भी हैं और शायद उनको पता नहीं है कि उनके जीवन में जो वो जिस तरह के जीवन जी रहे हैं वो एक इंस्पिरेशन है जो दूसरे लोगों को दे सकती है। ये मंच जब एक लिंक उनको भेजता है, वो लिंक अपने में बहुत छोटा है, लेकिन जब वो लिंक पहुंचता है किसी के पास में और वो देखता है कि ठीक है शायद मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं जो आज तक उसको भी नहीं पता था। और जैसा मैं अभी जान पाया कि लोग दूसरी स्टेट से भी यहाँ पर कॉल कर रहे हैं और आने को प्रोत्साहित हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको एक मौका मिल रहा है कि वो अपने में ये जान पाएँ कि हमने सोसाइटी में किसी को कंट्रीब्यूट किया। तो उनके लिए एक अचीवमेंट है और जो नए लोग उनको सुन रहे हैं वो डेफिनेटली एक बहुत कुछ नया अपने में देख पा रहे हैं। तो थैंक यू।